नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पुलवामा का जख्म देने वाले पाकिस्तान ने भारत को नीचा दिखाने के लिए इतने बम बारूद और हथियार खरीद लिए हैं कि अब आने वाले वक्त में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज समूचे विश्व में पाकिस्तान की पहचान आतंक के गढ़ के तौर पर हो रही है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में अगर विस्फोट होता है तो उसके तार सीधे पाकिस्तान में जाकर मिलते हैं। फिर चाहे अमेरिका का 9/11 हमला हो, मुंबई हमला हो, उरी अटैक हो या फिर पुलवामा में आतंकियों की कायराना हरकत। कर्ज के बोझ में दबा पाकिस्तान आज चीन का गुलाम बन गया है। चीन ने इसी महीने 17,750 करोड़ रुपए का कर्ज देने का फैसला किया। इससे पहले साल 2018 में 14,200 करोड़ रुपए का कर्ज चीन ने पाकिस्तान को दिया था। कुल मिलाकर अब तक ड्रैगन पाकिस्तान को 31,950 करोड़ रुपए का कर्ज दे चुका है। वहीं खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका तक मिल रही आर्थिक मदद के चलते 2009 से लेकर 2018 के बीच पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज 50% बढ़ा है। तो कर्ज में डूबे पाकिस्तान का ये हाल है कि अब बदहाली से बचने के लिए, जनता का पेट भरने के लिए और चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नीलामी करनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान रुपए की वैल्यू खत्म हो चुकी है। $1 की कीमत करीब 140 पाकिस्तानी रुपए के बराबर पहुंच चुकी है। कंगाली की दहलीज पार कर चुके पाकिस्तान को अपनी भैंसें, गधे, कार, चॉपर, सरकारी बंगले और सरकारी जमीन भी सेल करनी पड़ रही है। अमेरिका तो पहले ही आर्थिक मदद पर रोक लगा चुका है, लेकिन इन हालातों में अगर IMF से लेकर चीन और खाड़ी देश भी अपना हाथ खींच ले तो महज 2 महीनों में ही पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान अभी पल पल मर रहा है, तब वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन ये बात पाकिस्तान को कहाँ समझ में आने वाली है? तभी तो भले ही जनता के पास भरपेट खाना हो या नहीं, बम बारूद और हथियारों का अंबार इकट्ठा कर रहा है। भारत को पुलवामा का जख्म देता है तो वहीं सऊदी के शहजादे को सोने की बंदूक बतौर तोहफे में भेंट करता है, और वो भी गोल्ड प्लेटेड MP5। पिछले 70 सालों में अपनी खुशहाली पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ही सपना देखा है। तभी तो आतंकियों की आड़ में भारत की पीठ पर छुरा घोंपने से बाज नहीं आता, जिसका सबसे ताजा उदाहरण अभी हाल ही का पुलवामा अटैक है। पुलवामा हमले में शहीद 40 जवानों की जिम्मेदारी उसी आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद ने ली, जिसका सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहा है, खुलेआम घूम रहा है। वहीं दुनिया को एक नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाने वाले इमरान खान हैं कि कबूलने को तैयार नहीं कि इस हमले के तार उनकी सरजमी से जुड़े हैं। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। लेकिन देश के चौकीदार ने भी 2 टूक में समझा दिया है कि इस बार दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।
कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर दुनिया के बाकी देशों ने आर्थिक आधार पर अपने हाथ खींच लिए तो पल पल खत्म हो रहा पाकिस्तान 2 महीनों में ही पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। लेकिन हमारा एक बहुत अहम विजिट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस गए मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाकया करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए। और अगर ये ना भी होती उनकी विजिट, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है
कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आके कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन मैं आपसे आखिर में 2 चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? और दूसरी चीज, हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात, अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा।